स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CBSE क्लास 10th and 12th. Hello, good morning everyone. My name is Om Dwivedi and you are watching CBSE class 10th and 12th. Here we start chapter 2 of class 12 solution of chemistry. Here, what is solution? Solution is a mixture of two or more non-reactive substances which makes a solution. ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो ए जैसी होंगी ना बी जैसी होंगी। इस तरीके से ये बनता है। कैसे? ए प्लस बी आएगा क्या हमारे पास सी। जैसे हम एग्जांपल आपको देना चाहें तो दे सकते हैं हम आपका एग्जांपल। जैसे वाटर के अंदर हम शुगर को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वाटर के अंदर हम शुगर को मिलाते हैं, तो ये शुगर है और ये वाटर प्लस कर दिया इसमें, तो क्या बनता है? एक हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्या बनता है? ना वो वाटर रहता है जो सॉल्यूशन है, ना वो वाटर होता है, ना शुगर होती है। तो तीनों को मिलाकर क्या बनता है? दोनों को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनता है। यही क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन होता है। A homogeneous mixture of two or more non-reactive substances is called solution. Okay, ये इसकी डेफिनेशन है। और उसमें जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट द यूनिफॉर्म होगा। पूरे मिक्सचर के अंदर क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। कहीं से भी अगर हम उसमें एक स्पून ले लेंगे, एक स्पून अगर वो सॉल्यूशन लेंगे या फिर एक ग्लास सॉल्यूशन लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेंगी। अब दो बात आती है सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। तो ये दोनों चीज़ें हमें अब पढ़नी है। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो माइनर क्वांटिटी में होता है। किस में होता है? माइनर क्वांटिटी में। तो वो क्या होता है? हमारा सॉल्यूट होता है। और जो मेजर होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं हम वाटर को, लेकिन क्या होता है, ये आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये कभी कभी सॉल्यूट भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम क्या लेंगे? उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेंगे वाटर को। ओके, अब क्या बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तीन चीज़ों में हमने डिवाइड कर रखे हैं। एक होते हैं गैसियस, एक होते हैं लिक्विड, और तीसरे क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? गैसियस सॉल्यूशन की। अब क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? गैस, और सॉल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैम्फर इन वेपर इन एयर। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए इसको याद रखना। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का क्या है? ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी एयर के अंदर होती है, तो वो इसका एग्जांपल है। अब क्या है? गैस इन गैस, फॉर एग्जांपल वेपर। जैसे वेपर हम मान सकते हैं जो किसी भी चीज़ के वेपर है या फिर एयर में हमारे में मिक्सचर है, वो सब मिक्सचर ही है, सॉल्यूशन है। जैसे वेपर में है एक कोई दूसरा, दो चीज़ ली उसमें और दो गैसेस मिल गई, तो वो क्या होगा? गैस इन गैस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारी बात आती है किसकी? लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी बात आती है? लिक्विड सॉल्यूशन की। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है शुगर एंड वाटर, जो अभी हमने कई बार आपको बता दिया। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, ये भी फेमस एग्जाम्पल है एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल पानी में, पानी को एल्कोहल में डाल दो या फिर एल्कोहल को पानी में डाल दो, बात एक ही है। गैस इन लिक्विड, तीसरा किसका है? गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर आपने देखा होगा, जब सोडा वाटर की हम बोतल खोलते हैं या ओपन करते हैं उस बोतल को, तो उसमें से एकदम क्या गैस बाहर निकल के आती है, तो वही यहाँ पर बात हो रही है। अब तीसरा क्या है? हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड ही सॉलिड में मिलेगा, ठीक है, या फिर लिक्विड सॉलिड में मिलेगा या फिर गैस सॉलिड में मिलेगा। मतलब इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? मिलेगा, कि जिसमें जाकर वो होगा सॉलिड। तो सबसे पहले हमारा सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हमारे जितने भी एलॉय होते हैं ना, एलॉय, जैसे हमारे घर में स्टील यूज़ होती है, हमारा ब्रास है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? इसी के एग्जांपल होते हैं।
लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो सॉल्ट्स होते हैं सारे वो हाइड्रेटेड होते हैं, थोड़े से उनको हाथ में पकड़ने पे लगता है ऐसा। जो ज़्यादातर एग्जांपल अगर हम गुजरात साइड जाएँ तो वहाँ खेती होती है इसकी, तो वहाँ पर इसको देखने को मिल जाता है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेजियम, ठीक है। अब क्या है, मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि किसी भी चीज़ में हम ये कैसे पता करते हैं कोई भी चीज़ कितनी है। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। अब परसेंटेज बहुत तरीके की होती है मास परसेंटेज होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज की अब बात करते हैं। परसेंटेज बहुत तरीके की होती है, जैसे हमें मास परसेंटेज निकालनी है, जैसे मास बाई मास से निकालनी है, वेट बाई वेट से, या फिर हमें वॉल्यूम से निकालनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मास परसेंटेज। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि उसके अंदर ये कितना डिजॉल्व हो रखा है, सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रखा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक मतलब हमने 100 यूनिट ले लिया किसी भी चीज़ की, सॉल्यूशन ले लिया, वाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसके अंदर हम कितना सॉल्यूट को डालते हैं ये उस तरीके से हमें डिफाइन करती है। मतलब अपने आप स्कूल के क्लास के नंबर परसेंटेज निकालते हैं ना, उस तरीके से है ये, टोटल अपॉन में, और जितना सॉल्यूट है वो ऊपर ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है इसका फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। अब हमने आपको बोला था वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, तो ये होती है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। टेंशन ना लें, इसको आपकी पीडीएफ को प्रोवाइड करा दी जाएगी। वेट बाय वॉल्यूम, अब क्या है, पहले हमने पढ़ लिया वेट बाय वेट, फिर पढ़ लिया हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब पढ़ेंगे हम किसकी किसकी पढ़ने वाले हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर यूनिट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना है, ये उस तरीके से है। ये है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझा देते हैं। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 50 ग्राम शुगर इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये दो चीज़ हमारे काम की है, क्या चीज़, दोनों चीज़ हमारे काम की है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए मास परसेंटेज ऑफ शुगर का। तो हमने क्या पढ़ा था, आपको याद हो, गिवन अपॉन टोटल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे, आपको देखने से पता चल रहा होगा, एक हमें 50 ग्राम दे रखा है शुगर का और 200 ग्राम दे रखा है वाटर का, लेकिन हमें इसमें टोटल का गिवन नहीं है। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, 200 प्लस 50 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 250। तो 50 अपॉन 250 इंटू 100 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें वाटर का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 200 अपॉन 250 इंटू 100, तो ये हमारा 80% आ जाएगा। आप प्लस करोगे तो 100, हमेशा परसेंट कितनी होती है, 100 होती है, दोनों प्लस करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट एक ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। अब टोटल मास निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। अगर हमें गिवन टोटल मास, क्योंकि ऐसे जो कंपाउंड है उनका गिवन नहीं होगा, जैसे HNO3 है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, H की वैल्यू, H कितना मास कितना होता है, 1 होता है, N का 14 होता है, और O का कितना होता है 16, और 3 दे रखे हैं तो 16 into 3, और तीनों को प्लस कर दो, हमारा आंसर कितना आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक। हमारी परसेंट वेट बाय 63, और परसेंट हमें इसमें गिवन थी, तो हमें केवल क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले खुद प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की, उसके बाद देखना इसमें।
जो ना आए कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हमारे पास क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये 1 मिलियन में 1 मिलियन सॉल्यूशन 1 मिलियन पार्टिकल्स के अंदर किसी भी चीज़ का कितना पार्ट है वो उसकी बात होती है पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ अमाउंट ऑफ डिफरेंट एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर मिलियन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 मिलियन में कितना अमाउंट इसका सॉल्यूशन का है। ये दोनों में होता है, वेट के लिए भी होता है और वॉल्यूम के लिए भी होता है। गिवन वेट अपॉन टोटल इंटू 1 मिलियन, गिवन वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 1 मिलियन। ठीक, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। नोट, दिस इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ये किसके लिए करता है, जिनमें सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर आर एटमॉस्फेयर ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। आपने हमेशा सुना होगा, टीवी वगैरह में न्यूज़ आती रहती है, पीपीएम, इतना पीपीएम प्रेशर है, इतना पीपीएम ये है, इतना पीपीएम वो है। तो ये वही चीज़ है जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो पॉल्यूटेंट है वाटर का, वो इसी से नापा जाता है, वाटर या एयर का। मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट is divided by sum of number of moles of all the component। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, मतलब जो भी हमें जिसका भी निकालना होगा मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं और टोटल में सबके पूरे जितने भी सॉल्यूशन होगा उन सबके प्लस करने। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन से डिनोट करते हैं और होते क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये यहाँ पे है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी का क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलर वेट, और नीचे टोटल। तो टोटल में वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एक्स ए के लिए एक्स बी के लिए दोनों सेम तरीके। और हमेशा जितने भी होंगे एक सॉल्यूशन के अंदर उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। फॉर अदर सॉल्यूशन x1, मतलब अगर x1 निकालना है तो n1 रखेंगे ऊपर, x2 निकालना है तो n2 रखेंगे, जितने भी होंगे जो उसको निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे और सबको नीचे रखेंगे। ओके, मोलैरिटी बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर। 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मोलैरिटी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन v इन लीटर। क्या, n अपॉन v इन लीटर। अब अभी हमने आपको n क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स। क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी हमने बता रखा था, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर क्या है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, मतलब कि जो दो सॉल्यूशन होंगे अगर उनका किसी भी चीज़ में वो जितना घुल सकते हैं वो उतना ही घुलेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम रहेंगे। यहाँ से ये निकल के आया फॉर्मूला ऊपर से, n इज इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे।